न्यूजीलैंड जो है वो टफ टाइम देगी इंडिया को। जो न्यूजीलैंड का मुझे पलड़ा भारी लग रहा है। मैं चाहता हूं कि न्यूजीलैंड की टीम जीते। I think it's a high time. I think New Zealand should win this World Cup. मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड जब टीम मीटिंग्स वगैरह होती है ना, तो इस चीज को डिस्कस किया जाता है कि लास्ट टाइम भी हमने इनको हराया है, तो इस बार भी हम हरा सकते हैं। अभी की अगर आप देखें ना, तो मुझे न्यूजीलैंड जो पिछला मैच जीती है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, वो एक कंप्लीट विनिंग मोमेंट के साथ आ रही है। आप देखें एज अ टीम उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इंडिया का आप देख लें, आई स्टिल बिलीव कि वो दो बंदों पे खेल रही है। आई स्टिल बिलीव कि बुमराह और संजू सैमसन का बहुत बड़ा इंपैक्ट है, और ये वाला जो ग्राउंड है ये मुझे लगता है न्यूजीलैंड को भी अच्छा सूट करता है। ये मुंबई वाला नहीं है कि यहाँ पे 250 होगा, 250 होगा। अगर आप कंपैरिजन करें बॉलिंग का, तो न्यूजीलैंड की बॉलिंग ज्यादा फॉर्म में है जी इंडिया की निस्बत। अगर आप देखें अपार्ट फ्रॉम बुमराह, मुझे नहीं लगता कोई इतना अच्छा फॉर्म में है। इवन जो मिडिल ओवर्स में कर रहा है, वरुण कर रहा है, वो फॉर्म में नहीं है, स्ट्रगल कर रहे हैं। पांड्या भी स्ट्रगल कर रहे हैं। एक आध ओवर बीच में उन्होंने अच्छा किया पिछले मैच में। तो मुझे जो है ओवरऑल न्यूजीलैंड लग रही है, इंडिया ज्यादा स्ट्रांग लग रही है। अभी जैसे बात की, दो ही चल रहे हैं उनके अभी। ये अगर चल गए अभिषेक, ईशान किशन, सूर्या कुमार यादव, वो तो संजू सैमसन तो लिहाज कर रहा है। लिहाज नहीं कर रहा, वो गेम ही चेंज कर देंगे। लिहाज कर रहा है ना, वो तो प्यार से खेलता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। भारत का पलड़ा भारी है, उनके प्लेयर्स नहीं चल रहे तो ये हाल है। और देखें, नहीं चल रहे तो 250 कर रहे हैं। हमने इसी शो में पहले बोला था कि बड़ा प्लेयर है, वो अपनी बैटिंग को बैक कर रहे हैं। वो कहते हैं कि पहली बारी आएगी तो 250 करेंगे। किया हमने मैच से पहले बोला था कि 250 करेंगे। फिर हमने कहा सेकंड बारी आएगी तो बैक देम सेल्फ के 300 भी अगर हमें हो गया ना, हमारी बॉलिंग अगर थोड़ा सा इशू भी है, तो हम 300 भी करने की तरफ जाएंगे। और अभी तक वो अपने प्लान्स पे चल रहे हैं। अभी तक जो रिकॉर्ड है इस ग्राउंड में, ये मैच नहीं जीते हुए इंडिया वाले फाइनल हारे हुए 2023 के वर्ल्ड कप। और न्यूजीलैंड से 3 वर्ल्ड कप में 3 मैच खेले हैं, तीनों हारे हुए। और फिर आप ये भी देखें ना कि न्यूजीलैंड भी चोक कर रहा है। हम तो साउथ अफ्रीका को चोकर कही जा रहे हैं, लेकिन न्यूजीलैंड जितने चांसेस चोक कर रहा है, सेमीफाइनल में आता है, वो पिछले 5 साल से चोक करी जा रहा है, फाइनल खेलता है वो चोक करी जा रहा है। तो इस दफा फिर अगर ये चोक कर गए, तो साउथ अफ्रीका से ऑफिशियली वो लेके ना चोकर का टैग, वो आपने अब देना है न्यूजीलैंड को। क्योंकि ज्यादा सेमीफाइनल फाइनल यही खेले। तो अब तो ये की अच्छी बात है, हम चोकर नहीं है, हम शुरू में ही हार जाते हैं। ये मुबिन बात रखते नहीं, हम चोकर हैं नहीं। टाइम क्लियर है ना, हमने किसी को तंग करना है ना। और ये नहीं कि बाहर गए तो रह ही गए। और देखो ना, वैसे भी हमारे बच्चे हैं यहाँ पर, हमारे प्लेयर्स का कहना तो यही है ना कि रन रेट पे आ रहे हैं। और क्या, और रन रेट पे आ रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेले जाना है इंडिया और न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड ने जो क्रिकेट खेली सेमीफाइनल में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, वो बहुत तगड़ी थी। 1 साइडेड मैच हुआ। फिन एलन ने मार मार के बुरा हाल कर दिया। साउथ अफ्रीका की बड़ी टीम को, बड़ी बैटिंग लाइनअप को, उससे बड़ी बॉलिंग लाइनअप को उसका तहस नहस कर दिया, और सिर्फ 12-13 ओवर में मैच मुका के चले गए। 170 रन का टारगेट था। वो प्रेशर ज़रूर इंडिया के ऊपर होगा, लेकिन उसके बाद इंडिया ने जो मैच जीता इंग्लैंड से, बहुत बड़े रन्स हुए, 250 रन्स हुए तकरीबन, और इंडिया सिर्फ 7 रन से मैच हारा। अगर रन्स की बात करें तो प्रेशर होगा न्यूजीलैंड के ऊपर कि यार इंडिया ने इतना बड़ा टोटल कर दिया। इसमें कोई शक नहीं है, चेस भी होने जा रहा था, लेकिन टोटल बहुत बड़ा कर दिया। बैटिंग लाइनअप देखें, न्यूजीलैंड की भी बहुत बड़ी है, इंडिया की देखें उसकी भी बहुत बड़ी बैटिंग लाइनअप है। बॉलिंग की बात करें, न्यूजीलैंड की बहुत ज़बरदस्त है। फास्ट बॉलर के हिसाब से देखें तो न्यूजीलैंड की भी अच्छी है। इंडिया के हिसाब से देखें तो बुमराह एक्स्ट्राऑर्डिनरी, हर जगह पे, हर विकेट पे, जिस किस्म का भी विकेट है, यॉर्कर तगड़े, स्लो वन अच्छे, स्किल्स हाई क्लास, क्वालिटी, जब भी आता है टीम को विकेट्स दिलाता है। इसी तरीके से नए बॉल से, अगर हेनरी की बात करें न्यूजीलैंड की, नए बॉल से विकेट्स दिलाता है। मतलब यानी अगर दोनों टीम्स की बात करें, बहुत ही बैलेंस्ड टीम है। प्रेशर दोनों टीम्स के ऊपर होगा, लेकिन लोग कहते हैं कि यार जिस जगह पे जिस कंट्री में मैच हो रहा होता है उस टीम के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि ज़ाहिर पता उनकी आवाम उसको सपोर्ट कर रही होती है। और इंडिया में मैच है, इंडिया में फाइनल है, इंडिया की टीम फाइनल खेल रही है, उनकी आवाम सपोर्ट करेगी टोटल। और इंडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर किस चीज़ का है? डिफेंडिंग चैम्पियन है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि जिसने जीता फिर वो दोबारा जीता हो। ये इंडिया के पास बहुत बड़ा एक मौका है कि पिछला टूर्नामेंट भी जीते और ये भी जीते और इस किस्से को जो है वो ख़त्म करें। लेकिन मैं ये समझता हूँ और मैं ये चाहता हूँ, अब इंडिया के लोग, मैं बार बार कह चुका हूँ, इसको नेगेटिव लें जो मर्जी उनकी लें, मैं चाहता हूँ न्यूजीलैंड ये वर्ल्ड कप जीते।
क्योंकि न्यूजीलैंड का भी हक है, वो भी बड़ी मेहनत करता है, बड़े परफॉर्मेंसेज हैं उनके प्लेयर्स की जब से न्यूजीलैंड क्रिकेट खेल रही है, तो न्यूजीलैंड का भी हक बनता है। जिस तरह हम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं ना कि साउथ अफ्रीका को भी जीतना चाहिए, तो इस तरह न्यूजीलैंड को भी जीतना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि न्यूजीलैंड की टीम जीते, और न्यूजीलैंड की टीम अगर जीतना है इंडिया से तो उनको या वन साइड जीतना पड़ेगा या बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। जहाँ पे गलतियाँ की, कैचेस की गलतियाँ की, बॉलिंग बुरी हुई, बैटिंग में जल्दबाजी की, सिचुएशन के हिसाब से ना खेले ओवरऑल तीनों शोबों में, तो फिर इंडिया की टीम जो है ना वो इनको पकड़ सकती है, क्योंकि वो अपनी कंडीशन में खेल रहे हैं, उनको अपनी कंडीशन का बहुत अच्छे तरीके से आइडिया है। और पिच की अगर मैं बात करूँ, जिसा इंडिया और इंग्लैंड के मैच में जो पिच खेली गई थी ना, बिल्कुल बैटिंग विकेट थी। इसी किस्म की पिच जो है मुझे लगता है बनेगी, हाई स्कोरिंग मैचेस हो सकते हैं। तो प्रेशर दोनों के ऊपर है, लेकिन ज़्यादा प्रेशर मुझे ऐसा लगता है इंडिया के ऊपर है, और मैं चाहता हूँ कि न्यूजीलैंड की टीम कल का फाइनल जीते। मेरा वोट जो है वो न्यूजीलैंड की टीम में की तरफ है। बाकी आप जो देखने वाले जो मुझे देख रहे हैं वो मुझे बताएं, गालियाँ देने के अलावा, ठीक है, वो ये मुझे बताएं कि किस टीम को फाइनल जीतना चाहिए। सेफ स्कोर यहाँ पे 200 प्लस ही है, ये डिटरमिनेट होगी बात। आप अगर क्या न्यूजीलैंड टॉस जीत के बैटिंग करके 250 लगाता है इनको, या इंडिया के ऊपर 225 टांगता है स्कोर बोर्ड पे? अगर वो करता है तो ऑब्वियसली इंडिया इज गोइंग टू बी मच अंडर प्रेशर। अब ये बात भी तो बिल्कुल साबित हो चुकी है एज अ डे लाइट कि वो भी बड़ा तगड़ा आएंगे इन पे ऊपर। बट आई से दिस के आई थिंक, मुझे लगता है कि नोइंग द रीसेंट पास्ट ऑफ न्यूजीलैंड जो अभी जीत के गई यहाँ से, शायद वो बॉक डाउन हो सकती है इंडिया के सामने। बट इंडिया ऑल्सो हैज़ अ प्रेशर ऑफ 1.5 बिलियन पीपल। यू नो, ये यहाँ पे मैच हार भी चुके हुए हैं, और ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप हार भी चुके हैं। बट यू नो, इट्स विल बी लॉट मोर प्रेशर ऑन द बोथ साइड। बट आई थिंक इंडिया आई कैन सी एज अ विनर आउट ऑफ दिस होल थिंग। बट फॉर क्रिकेट सेक आई थिंक इट्स अ हाई टाइम, आई थिंक न्यूजीलैंड शुड विन दिस वर्ल्ड कप। इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों बड़ी कंपोज टीम है, बड़ी फुल फ्लेज टीम है, मगर बुमराह का दिन अच्छा होना चाहिए तो इंडिया का दिन अच्छा होता है। तगड़ा मुकाबला आप एक्सपेक्ट करते हैं होगा? सवेरे देखें, दोनों बेस्ट टीम हैं, दोनों इंडिविजुअल और एज अ टीम अच्छा परफॉर्म किया जब जाके फाइनल खेल रहे हैं ये लोग। दूसरी टीमों से कम गलतियां की हैं। मैं ये समझता हूँ कि वेल बैलेंस्ड फाइनल होता है। इससे पहले की क्या परफॉर्मेंसेज हैं वो मैटर नहीं करती, लेकिन फाइनल डे के ऊपर जो है, क्योंकि बड़ा प्रेशर होता है और उसमें जो परफॉर्म कर जाता है, जिसका दिल गुर्दा बड़ा होता है, वही नजर आ रहा होता है। आपने बुमराह की बात की, बहुत जबरदस्त बात की आपने, क्योंकि बुमराह एक ऐसा उनका प्लेयर है, एक ऐसा रोल है ऐसा कि वो आपकी पूरी बॉलिंग को उठा के रख लेता है। अदरवाइज उनकी बॉलिंग भी एक्सपोज हुई है, बैट्समैनों ने, अच्छे बैट्समैनों ने, अच्छे हिटर्स ने उनकी बॉलिंग को एक्सपोज की है। जब इंडिया नॉकआउट्स में न्यूजीलैंड के सामने आया, कहीं ना कहीं स्ट्रगल किया है। देयर बीन 2 टाइम्स जो न्यूजीलैंड ने आईसीसी का इवेंट जीता है। एक चैंपियंस ट्रॉफी जीता था जिसमें फाइनल में इंडिया और न्यूजीलैंड थे, न्यूजीलैंड वन इट। ठीक है। फिर उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था जिसमें इंडिया और न्यूजीलैंड थे और न्यूजीलैंड वन इट। क्या ये चीज बैक ऑफ द माइंड टीम्स के होती है? क्या न्यूजीलैंड को इस बात का सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होगा, और क्या इंडिया को इस बात का एक कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये डर जरूर होगा कि इट इज न्यूजीलैंड एवरी टाइम जो हमें फाइनल्स में आकर कर्स कर देती है और हमें जीतने नहीं देती? देखिए, एक्सपीरियंस तो दोनों का आपस में बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। बड़े इवेंट्स के अंदर, बड़े स्टेज के ऊपर दोनों खेले में आपस में। मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड जब टीम मीटिंग्स वगैरह होती है ना, तो इस चीज को डिस्कस किया जाता है कि लास्ट टाइम भी हमने इनको हराया है तो इस बार भी हम हरा सकते हैं, या जो दूसरी टीम है, क्या लास्ट टाइम हमारे थे, इस बार इनसे हमने जीतना है। ये बात मीटिंग में होती है, जो हमारी पाकिस्तानी मीटिंग एक्सपीरियंस रहा है। और तो ये चीज जो है ये पॉजिटिव है जी। इसको अगर आप पॉजिटिव लेते हो, क्या लास्ट टाइम मैं जीता था, इस बार भी मैंने जीता है, जीतना है, या लास्ट टाइम मैं हारा था, मैंने इस बार जीतना ही जीतना है इनसे, तो मोटिवेट होता है बंदा, प्लेयर मोटिवेट होते हैं। तो आई थिंक ये होता है। और न्यूजीलैंड, देखिए न्यूजीलैंड के प्लेयर्स जो है ना, वो बहुत बड़े बड़े नाम नहीं है जैसे इंडियन प्लेयर्स के नाम है, ठीक है ना। तो वो खेलती है एज अ टीम, एज अ टीम खेलती है। जो एक मैच पहले न्यूजीलैंड 2 मैच पहले जो गलती की थी, वो गलती अगर वो ना करे इंग्लैंड के खिलाफ, तो वो अगर तरीके से कप्तान, क्योंकि सवेरा इस इतने बड़े मैच के अंदर ना लीडरशिप पता चलती है। बिल्कुल बिल्कुल। सिचुएशंस आती हैं, सेशंस आते हैं, ओवर्स आते हैं,
तो वहां पे किस तरीके से सबको जेल करके लेके डिसीजन लेना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बिल्कुल, है। जितना बड़ा मैच होता है एक छोटी सी गलती भी उतनी ही बड़ी एग्जैचुरेट हो जाती है। लीडरशिप नजर भी वहीं आती है। बिल्कुल, और चेंजेस की जिस तरह बात की कि न्यूजीलैंड ने जिस तरह बॉलिंग चेंजेस की गलती की थी इंग्लैंड में, इंग्लैंड के खिलाफ जब खेले थे, वो वाली नहीं करनी चाहिए। तो बॉलिंग यूनिट मुझे न्यूजीलैंड की जरा तगड़ी लगती है, और ये मुझे नहीं लगता मुंबई जैसा 250 वाला गेम होगा, क्योंकि अहमदाबाद में जो है एक तो पेस और बाउंस भी होता है और स्विंग भी होता है अर्ली ऑन, और मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड जो है वो टफ टाइम देगी इंडिया को। देखिए, इसमें कोई भी जीते या हारे, लेकिन दोनों टीमें फाइनल खेल रही हैं, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल देखूं तो बॉलिंग में जिसकी फॉर्म, बैटिंग में दोनों की एक जैसी मुझे लग रही है, लेकिन जो न्यूजीलैंड का मुझे पलड़ा भारी लग रहा है बॉलिंग में और फील्डिंग में, और यही डिफरेंस डालते हैं। आपने देखा है पिछले मैच में भी कैचेस ने ही डिफरेंस डाला है। अगर हैरी ब्रूक ने एक संजू सैमसन का कैच छोड़ा, एक आई थिंक पांड्या का छोड़ा, और दोनों ने कॉस्ट किया। और उसकी दूसरी साइड पे अक्षर पटेल के आप दोनों कैचेस देख लें, वो मैच विनिंग कैचेस है। अगर वो विल जैक्स है वो कैच ना पकड़ते, एक तो वो छक्का हो जाता, और विल जैक्स मुझे लगता है खेलते रहते बेहतर के साथ, तो वो एक ओवर पहले ही चेज हो जाना था। तो ये डिफरेंस है। इस डिफरेंस को देखते हुए मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी है और वो ये जीत सकता है। अगर उसने इंग्लैंड वाली गलतियां ना की तो मुझे लगता है वो इंडिया से मैच जीत सकता है।